हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में मतलब हर बार एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि एचसीएफ 2520 6600 इक्वल टू कितना है 120 है, और एलसीएम दिया है 2520 और 6600 सेम रहता है, इक्वल टू क्या है 252 गुना के है, तो के का मान ज्ञात करें। इसमें से हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, हल करते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या कौन है? ये है, और दूसरी संख्या कौन है? ये है। और इसका जो है एचसीएफ क्या दिया है? 120 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है? 252 गुना के। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दूसरी संख्या एचसीएफ हम लोग का कितना दिया है? यहाँ देखिए तो 120 है। 120 गुना एलसीएम कितना दिया है? 252 गुना के। 252 गुना के बराबर पहली संख्या। पहली संख्या क्या है? इसमें भी है, इसमें भी है। 2520 गुना दूसरी संख्या कितना दिया है? 6600। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का के का वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ क्या है? मल्टीपल में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। जानते ही है, अगर इधर प्लस में रहता है तो उधर जाके क्या होता है? माइनस होता है। माइनस में रहता है तो उधर जाके क्या होता है? प्लस होता है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो के को अलग करते हैं। 2520 गुना 6600 बट्टा कितना हो जाएगा? ये हम लोग का कहाँ चल जाएगा? ये सब कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में चल जाएगा। 252 है गुना कितना है? 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये पूरा कट जा रहा है, कितना बच रहा है? 10 बच रहा है। ये 0 0 ये कट के खत्म हो गया। अब इसको काटते हैं। 6 दूना कितना होता है? 12, 6 के 6, 6 के 6 और 2 गो 0। अब 2 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 5 6 10। यहाँ 11 है, इधर एक के आके क्या हो जाएगा? 5 आएगा। 2 5 6 10 और 0। तो के का वैल्यू जो आया हम लोग का, इधर लिखते हैं, के का वैल्यू जो आया वो कितना आया हम लोग का? 520। सॉरी, कितना आया? 550। ये क्या हो गया? आंसर है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसके आधार पे निकालेंगे। अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ रहेगा तो दूसरा संख्या निकल सकता है। अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, पहला संख्या दूसरा संख्या दिया हुआ है तो पहला संख्या निकलेगा। अगर इसमें से कोई एक दिया है, एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, तो हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और एक क्वेश्चन लेते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन। यदि ए है ना, ए और 8 का HCF कितना दिया है? 4 ए और 8 इक्वल टू कितना दिया है? सॉरी इतना है, क्वेश्चन गलत है। यदि HCF ए और क्या है? 8 बराबर 4 और LCM ए और 8 इक्वल टू कितना दिया है? 24 है, तो ए का मान ज्ञात करें। क्या है? यदि HCF ए 8 इक्वल टू कितना दिया है? 4 और LCM ए 8 इक्वल टू कितना दिया है? 24, तो ए का मान ज्ञात करें। तो सेम प्रोसेस जो पहले क्वेश्चन बनाए, जो ध्यान पूर्वक देखे हैं, जिसको समझ में आ गया है उसको आसानी से बन जाएगा। तो आइए बना के देखते हैं। क्या था फॉर्मूला? अभी लिखाए थे ना, HCF गुना LCM इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो HCF यहाँ कितना दिया है? कितना है? 4 और LCM कितना दिया है? 24 बराबर पहली संख्या कितना है? ए और दूसरी संख्या 8। तो हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है, आराम से निकल जाएगा। फिर क्या है? ए को अलग करेंगे, चलो इसको इधर करते हैं। ए गुना 8 बराबर ये क्या हो जाएगा? 4 गुना 24। जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए कर दिया। ए को अलग करेंगे, यहाँ क्या है? गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 4 गुना 24 बटा 8, तो ये कट जाएगा। कटने सबको आता है। 8 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा? 24। 8 दिया 24। तो ए बराबर कितना है? ए इक्वल टू कितना है? ए बराबर 4 गुना 3। तो ए बराबर कितना है? 4 दिया 12। तो ये का वैल्यू हम लोग का निकल गया। हमको लगता है सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना पाइएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय।